Good morning, students. Today we will start with our fifth chapter, which comes in half yearly examination, the southern plateaus and the islands. Okay. What do you mean by plateau? Plateau is a fine topped land with steep sides. जैसे आप कभी पहाड़ पे चढ़ोगे, ऊपर आपको क्या मिलेगा? पूरा फील्ड होगा, खेत होंगे, रहने के लोग रहते होंगे, पहाड़ मतलब एक टेबल की तरह वो ज़मीन होगी और वहाँ लोग अच्छी तरह से रहते होंगे. तो सो वी कैन, इन शॉर्ट वी कैन कॉल प्लेटो a table land. Okay. Next is island. Island is a piece of land surrounded by water. Okay. Now in this lesson we will read about the southern plateau and the two island groups. First we will discuss about southern plateau. Southern plateau are located to the south of the northern plains. Where are they located? They are located to the south of the northern plains. What is their shape? They are triangular in shape and are surrounded by hill ranges. Surround किससे ढका हुआ? Surround किससे? They are surrounded by hill range and their shape is triangular. And you can see map 5.1 for your doubt clear, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या होता है. The surface of the plateau region is rocky and uneven. जैसे रॉकी होता है, जैसे वहाँ का पत्थर, ज़मीन कैसे होती है, वो रॉकी होती है, पत्थर होंगे उसमें, और अनइवन उबड़ खाबड़ रास्ता होगा, प्लेन नहीं होगा, उबड़ का. ठीक है, कभी मतलब पत्थरों से होगा तो उबड़ खाबड़ ही होगा. मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द साउदर्न प्लेटोज आर नॉट एज लॉन्ग. जैसे आपने पहले पढ़ा था कि नॉर्दर्न रिवर्स बहुत लंबे होते हैं, बट इन साउदर्न प्लेटोज रिवर्स आर नॉट लॉन्ग एज दोज इन नॉर्दर्न प्लेन्स. दे हाउएवर फ्लो विथ ग्रेट स्पीड. लेकिन फ्लो किससे होते हैं? उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और इस तेज़ स्पीड के कारण वो क्या बनाते हैं? वाटरफॉल्स. रिवर नर्मदा roughly divides the plateau region into two parts. और जो रिवर नर्मदा है वो क्या करती है? इन डिवाइड करती है इन रीजन को, साउदर्न प्लेटो को, दो पार्ट्स में. एक है सेंट्रल हाईलैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ. सेंट्रल हाईलैंड कहाँ की ओर? नॉर्थ की ओर. डेक्कन प्लेटो टुवर्ड्स द साउथ. ओके. Central Highlands, what do you mean by Central Highlands? Central Highlands are surrounded by the Aravalli Hills. किससे ढके हुए? It is surrounded by Aravalli Hills towards the northwest. कहाँ की ओर? नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में. द विंध्या रेंज टुवर्ड्स द साउथ. विंध्या रेंज कहाँ की ओर? साउथ की ओर. द छोटा नागपुर प्लेटो टुवर्ड्स द ईस्ट. छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ है? ईस्ट की ओर. एंड द राजा महल हिल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. एंड बीच सेंटर में क्या आता है? मालवा प्लेटो. ओके. मनी रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड जॉइन द यमुना एंड द गंगा. सेंट्रल हाईलैंड में जो भी बहुत सारे दरिया हैं वो किसको ज्वाइन करते हैं? यमुना एंड गंगा को. ओके. फ्रॉम द साउथ चंबल, बेटवा एंड सोन आर ए फ्यू ऑफ दिस रिवर्स. कुछ रिवर्स के नाम हैं चंबल, बेटवा एंड सोन. द छोटा नागपुर प्लेटो कवर्स द झारखंड. छोटा नागपुर प्लेट में कौन कौन सा एरिया आते हैं? एक तो हमारा झारखंड स्टेट आता है, उड़ीसा का नॉर्दर्न हिस्सा आता है, एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न हिस्सा किसका? छत्तीसगढ़ का. द रीजन हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स. वहाँ आपको कोल और मिनरल्स की खाने मिलेगी, मतलब वहाँ आपको कोल और मिनरल्स मिल जाएगा. ओके. With the help of this map, you can see the location of साउदर्न प्लेटो. जैसे ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये सारा मालवा प्लेटो कहाँ आ रहा है, ये आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है ये मैप देख के. ओके. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज़ द डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू द साउदर्न टिप. कहाँ तक आता है? साउथ की टिप तक आता है of peninsular India, and Anai Mudis is the highest peak in this region. और Anai Mudis is the highest peak in this. चोटी जो है, हाईएस्ट चोटी जो है इसमें रीजन में है
उसको एनाइस मुंडिस कहते हैं। डेक्कन प्लेटो इज सराउंडेड बाय बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। किससे सराउंडेड, किससे ढके हुए हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। दीज घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स। वेयर दे मीट? They meet at Nilgiri Hills. Many rivers such as Godavari, Krishna and Kaveri. कौन कौन से rivers वहाँ से निकलते हैं? Originate from the Western Ghats. Name of the rivers are Godavari, Krishna, Kaveri from the Western Ghats and flow eastwards. Okay, the Eastern Ghats are broken into small hill ranges by rivers flowing from the Western Ghats. The Eastern Ghats जो होते हैं वो broken होते हैं into small hill, छोटे छोटे पहाड़ों के ranges में by rivers. कौन उनको ब्रोक करता है? Rivers, दरिया करते हैं from the Western Ghats, जो Western Ghats से दरिया आते हैं. Most of these rivers fall. फिर ये rivers कहाँ चले जाते हैं? They go into the Bay of Bengal. Godavari is the longest river in the Deccan Plateau. Which is the longest river in the Deccan Plateau? It is Godavari. Life in the region. Southern Plateau cover the states of Madhya Pradesh. Which states comes in the Southern Plateaus? These are Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra. These are the name of the states which come in Southern Plateau. Okay, these states have rich deposits of mineral. वहाँ आपको ज़्यादा mineral मिलेंगे such as coal, iron मिलेगा, iron ore, copper, manganese. Thus mining is an important activity here. वहाँ मतलब ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो mining ज़्यादा important activity है वहाँ के लोगों का. And farming is also an important occupation. And what is their important occupation? It is farming. The farmers grow wheat, rice, millet, groundnuts, cotton and sugarcane. क्या क्या वो उगाते हैं वहाँ? Wheat, rice, millets, groundnuts, cotton and sugarcane. Dear students, now you have to read this chapter अप टू दिस जहाँ तक हमने आज पढ़ा है वहाँ तक एक बार आप फिर घर में रिवाइज कर लीजिए. रीड इट 2-3 टाइम्स एंड आई विल आल्सो सेंड यू नोट्स इन जो नेक्स्ट जो आपका जो क्लासेस वेडनेसडे को आपको नोट्स मिलेंगे. आपको कोई वर्क यू हैव टू डू नथिंग, ओनली यू हैव टू रीड दोज नोट्स and read this chapter 2-3 times. There is no written work, only you have to read these notes and read the chapter 2-3 times. It is your homework and I will send you all the notes on Wednesday and you have to study these notes thoroughly. There is no work. Okay, thank you and goodbye.